बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें ऐसे राइटिंग के बारे में बताया जाए, क्योंकि मोस्टली टीचर यही कहते हैं कि आप ऐसे लिख कर याद करके लिख दें, लेकिन ऐसे कि हम एग्ज़ाम बताएं, ऐसे अटैम्प्ट करने का तरीका बताएं। तो अब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि हम हाउ टू राइट एन ऐसे, हमने कैसे कैसे लिखना है और ऐसे की एग्ज़ाम क्या है। ये एक बहुत लंबा लेक्चर था, लेकिन लंबा लेक्चर जो है वो थक जाता है सुनने से। तो इसलिए हमने जो है एक-एक करके ऐसे की जितनी भी काइंड्स हैं उनको एक-एक करके हमने डिस्कस किया है। तो आज हमारा जो डिस्कस करने का एसे है वो है नैरेटिव एसे। जैसा कि आपको नाम से पता है कि नैरेटिव मीन नरेशन टू नैरेटिव एसे। तो नैरेटिव एसे क्या होता है, इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसके क्या एसेंशियल्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। व्हाट इज़ नैरेटिव एसे? नैरेटिव एसे टेल्स स्टोरी फ्रॉम योर लाइफ एंड लाइव्स ऑफ अदर। आसान वर्ड के अंदर ये है कि नैरेटिव ऐसे आपकी कहानी या दूसरों की जो है लाइफ की कहानी के बारे में बताता है। दे आर टोल्ड जस्ट लाइक अ फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी। जिस तरह हम एक फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी जो है शेयर करते हैं किसी के साथ, ये ऐसे भी जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। विच कैरेक्टर्स आर सेटिंग एंड कंपेयरिंग प्लॉट अ क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन। इसके अंदर ये चीज़ें जो है शामिल होती हैं, लेकिन जो है ये आपकी अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी हो सकती है या सिमिलरली किसी और की बायोग्राफी आप लिखते हैं। तो ये जिस किस्म के जो ऐसे होते हैं ये नैरेटिव ऐसे होते हैं। नैरेटिव ऐसे यूज़ द थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव, यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो ऐसे होते हैं ये थर्ड पर्सन में, ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी होते हैं। ज़्यादातर राइटिंग जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, शी, इट और दे से लिखते हैं। इट हैपन समवन एल्स, जब ही, शी, इट और दे से लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है आप दूसरे की जो है कहानी बता रहे होते हैं। इट हैपन टू बी अ राइटर, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी लिखी जा सकती है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में दो प्रोनाउन है, आई और वी है। तो राइटर भी, या एक राइटर है तो आई यूज़ करेगा, अगर ज़्यादा होंगे तो वी करेगा। तो इतने जिस तरह के ऐसे होते हैं वो क्या है कि नैरेटिव ऐसे होते हैं। ज़्यादातर जो है स्टीफन लीकॉक जो है वो मशहूर है, और विलियम कॉलिस विलियम की जितनी भी ऐसे स्टोरीज हैं वो आई से यूज़ करता है, उसमें अपने आप को करता है। नैरेटिव ऐसे शुड बी एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग टू रीड। नैरेटिव ऐसे इसलिए बड़े एंटरटेनिंग होते हैं क्योंकि ये किसी की लाइफ के बारे में होते हैं या किसी की स्टोरी के बारे में होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या-क्या होगा? देखिए, कोई भी ऐसे होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 पार्ट हम देखेंगे। पहले पार्ट में जो है इंट्रोडक्शन है, हिंट एट व्हाट यू आर कैरेक्टर लर्न। आपने हिंट करना है इंट्रोडक्शन के अंदर कि आपका जो कैरेक्टर है उससे आपने क्या सीखा है। इस ऐसे का जो दूसरा हिस्सा होगा वो बॉडी का होगा, या टेक्स्ट भी हम जिसे कहते हैं। टेल द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, यानी शुरू से लेकर आखिर तक आपने कहानी सुनानी है। फिनिशिंग इन एक्साइटिंग एंड कंपेलिंग क्लाइमैक्स इन द लास्ट बॉडी पैराग्राफ, यानी कि वो कंपेलिंग हो, अर्जिंग हो, ताकि लोग उसको खुशी से पढ़ सकें, उसको देख भी सकें। तो बॉडी के अंदर आपने ये वाली चीज़ें करनी है जिसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करनी है। कंक्लूजन जो है, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू द अदर कैरेक्टर लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस इन द स्टोरी। आपने कल्मिनेशन जो करनी है, कंक्लूजन करना है, उसका एक रिफ्लेक्शन आपने देना है कि उन किरदारों से और स्टोरी से आपने क्या लर्न किया है और आपने स्टोरी के अंदर क्या शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आपने जो है दो जो है मेरे चैनल हैं, ए आर स्मॉल टॉक, और इसके साथ साथ जो है टीन स्पोर्ट है, इन दोनों को आपने सब्सक्राइब करना है। वंस अगेन थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।